एक दोस्त अपने ही दोस्त को बेरहमी से चाकू मार देता है और ये चाकू गर्लफ्रेंड को लेकर के मारी जाती है। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि किसी की गर्लफ्रेंड होगी और दोस्त ने उस गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया होगा तब ये मामला भड़का होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो गर्लफ्रेंड थी ही नहीं और गर्लफ्रेंड ना होने पर ही ये बवाल शुरू हुआ और दोस्त ने दोस्त को प्लानिंग करके बेरहमी से मार दिया। कुछ इस प्रकार से कत्ल हुआ कि अगर आप अपने दोस्त से मजाक भी करते हो तो पहले इस वीडियो के पूरे जो स्टोरी मैं बताने वाला हूं उसको समझ लो, क्योंकि छोटा सा मजाक भी इस केस में जान ले लिया और ये आगे भी ऐसा ले सकता है। इसीलिए आप इस पूरे केस स्टडी को समझो कि किस प्रकार से खतरनाक षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र जान लेकर के चला गया। ये खतरनाक कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात में वडोदरा है, वहीं पर दो दोस्त रहा करते थे और ये दोस्त काफ़ी अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन इन लोगों में जो दरार शुरू हुई ये बहुत ही भयानक दरार थी। एक दोस्त का नाम दिशांत राजपूत था, दूसरे दोस्त का नाम नहीं पता है, लेकिन ये दोस्त भी नाबालिग ही था। आप इस बात से समझ सकते हो कि इन दोनों ने 12th क्लास के पेपर्स आपस में साथ ही दिए थे। यहाँ तक कि ये लोग कोचिंग, जिसको ट्यूशन क्लासेस भी कहते हैं, ये साथ ही में कोचिंग जाया करते थे, आया करते थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये दोनों दोस्त, अगर इनमें रिश्ते भी खराब थे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। हालांकि साथ में बात विचार, खेल कूद ये सब होता रहता था, तो कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक इन दोनों में दोस्ती थी। लेकिन दिशांत राजपूत है, वो अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता था जिस स्पेसिफिक एक व्यवहार को लेकर के उसका दोस्त इससे नाराज था। दिशांत राजपूत कोचिंग में, रास्ते में या फिर कहीं भी अपने दोस्त से उसके गर्लफ्रेंड ना होने के ऊपर मजाक करता था। यानी दिशांत राजपूत के पास हो सकता है कि गर्लफ्रेंड हो और वो अपने दोस्त को बोलता था कि तेरे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है, और इसी को लेकर के उससे मजाक करता था, जो उसके दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ये मामला दिन पर दिन बढ़ता गया। दीपांश राजपूत जो है, दिशांत राजपूत जो है, वो रेगुलरली बेसिस पे इसको चिढ़ाता था और इसका दोस्त इस मामले पर बहुत गंभीर हो जाता था। वहीं दिशांत राजपूत जो था, उसके ग्रुप में लड़के तो थे ही थे, लड़कियां भी दोस्त थीं। ये भी बात गंभीर ही थी, क्योंकि उसके ग्रुप में तो सब थे, पर उसके दोस्त के ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही इस केस से लगता है, क्योंकि उसको चिढ़ाया जाता था क्योंकि वो, उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी। और यही बात असली मुद्दा बनी, ऐसा मुद्दा बनी कि कत्ल ही करा डाली। दिशांत राजपूत का दोस्त एक दिन इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है। वो अब प्लानिंग करता है और यहीं से स्टोरी मुड़ती है। दिशांत राजपूत का दोस्त एक दिन उसे बुलाता है और कहता है कि चलो आज हम लोग चलते हैं दिवालीपुरा इलाके में, दिवालीपुरा इलाके को घूमते हैं। दिशांत राजपूत मान जाता है। दिशांत राजपूत अपने एक दोस्त को लेकर के, जिस दोस्त का नाम होता है रंजीत माली, तो दिशांत राजपूत और रंजीत माली अपने यहाँ से निकलते हैं और वो दिशांत के दोस्त जहाँ पे बुलाया गया था दिवालीपुरा में, वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उसका दोस्त भी रहता है, उसके साथ एक और दोस्त रहता है, यानी दो दोस्त वहाँ पे थे। और ये दिशांत राजपूत और माली दोनों यहाँ से जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, आपस में बातें चालू हो जाती हैं। नॉर्मल अभी तक सब कुछ था, लेकिन यहीं पे ओरिजिनल कांड होना था। इस दिवालीपुरा इलाके में 4 लोग थे। एक तो दिशांत और दूसरा उसी का दोस्त
रंजीत माली जो इसके साथ गया था, और जो बुलाया था दोस्त और उसका एक दोस्त, वहां पर ये 4 लोग मौजूद थे। किसी को कुछ भी खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। अचानक से बात होता रहता है, तभी देशांत राजपूत के ऊपर उसका वो दोस्त हमला कर देता है जिसने वहां पे बुलाया होता है। हमला को देख करके देशांत राजपूत के साथ जो गया हुआ दोस्त होता है, साथ गया हुआ दोस्त होता है रंजीत माली, वो काफी डर जाता है और देशांत राजपूत का साथ छोड़ करके वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे तो देशांत राजपूत के ऊपर हमले पे हमले हो रहे थे, वही दोस्त कर रहा था, और देखते ही देखते इतनी बुरी तरीके से चाकू मारता है कि देशांत राजपूत की मृत्यु हो जाती है। यानी चाकू मारने के वजह से ही देशांत राजपूत की मृत्यु हुई। अब ये मामला पुलिस में जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि ये तो चाकू मार करके भाग गए थे और ये तो नाबालिग ही थे। तो जो 2 दोस्त थे, आरोपी दोस्त और एक और उसके साथ जो दोस्त था, इन लोगों को पुलिस हिरासत में ले लेती है, पकड़ ही लेती है। आखिर नाबालिग व्यक्ति कहाँ तक भाग के जाएगा। पुलिस के हत्थों ये दोनों लोग चढ़ जाते हैं। उधर देशांत राजपूत की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पुलिस के चंगुल में फंस चुके हैं ये दोनों दोस्त, आरोपी दोस्त और एक साथ उसका था वो भी दोस्त। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर मारा क्यों गया है इन लोगों को, और फिर पुलिस को जो बात पता चलती है उससे पुलिस बिल्कुल चौंक जाती है। यहाँ पर बात यही सामने निकल के आती है कि देशांत राजपूत जो है वो इस लड़के को चिढ़ाता था, क्योंकि इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी, और शायद उसके पास थी, ये तो बात कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो चिढ़ाता था क्योंकि इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो हो सकता है कि अल्टरनेट हम यही सोच सकते हैं कि उसके पास गर्लफ्रेंड होगी तभी तो कोई चिढ़ाएगा कि तेरे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसको देशांत राजपूत चिढ़ाता था, इसीलिए इसने ये प्लान रचा, ये षड्यंत्र रचा कि इसको हम निपटा ही देते हैं, क्योंकि इससे इसको बेइज्जती फील होती थी और इसीलिए ये आरोपी दोस्त देशांत से नफरत करने लगता था। खैर, ये कृत्य जो है वो बहुत छोटे छोटे लड़कों के बीच में ही हुआ है, लेकिन इससे एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि कोई भी मजाक हो वो हद से ज़्यादा ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले जो जिस बंदे के साथ में मजाक हो रहा है वो इस मजाक को झेल ना पाए और वो कोई ऐसी ही हरकत कर जाए जो कि देशांत राजपूत के साथ में हुई। देशांत राजपूत खुद भी इतना नहीं सोचता होगा कि ये उसके साथ एक मजाक के कारण हो जाएगा, लेकिन उसने मजाक करा, बार बार करा, और इसके दिमाग में ये षड्यंत्र आया और इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। हालांकि कितना भी हम देखें कि इसका दिमाग डाइवर्ट हो गया था, इसका दिमाग दुखी हो गया था या फिर कुछ भी हो गया था, लेकिन हमला तो इसने करा है, जान तो इसने ली है, तो सजा तो इसको मिलेगी ही। लेकिन नाबालिग है क्योंकि, तो सजा तो नाबालिग जैसी ही मिलेगी, कम ही मिलेगी। और मैं तो इस केस को ही पढ़ के इतना हैरान हूं कि एक छोटा सा बच्चा कातिल, मतलब मारने के लिए ऐसे हो सकता है क्या? मतलब गजब बात है। सोचो कि उसमें पेशेंस लेवल कुछ है ही नहीं, एक तो मेच्योर नहीं है, और दूसरी बात मारने की, हम लोग तो यार कोई जानवर को भी काटने में अपन को नहीं हो पाता है, और यहाँ पे तो मार ही देना, और वो भी एक ऐसी बात पे जो कि जिसमें कुछ दम ही ना हो। खैर, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और अच्छे से कर रही है, जो भी होगा आप न्यूज़ में देखोगे, और उसके अनुसार रिएक्ट करो हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हो। और ये बात ध्यान रख लो, मजाक मत करो ज़्यादा, क्योंकि आप केस देख ही चुके हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत बुरा है किसी के साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, और हाँ, जो भी घटना मैं बताता हूँ वो बिल्कुल रियल होती है। ये मुझे लास्ट में कहना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कहाँ से मिली ये स्टोरी आपको, ये तो फेक है। बट फेक नहीं है, आप गूगल कर सकते हो, घटना गुजरात की है। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।